पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि घोस्ट होटल में आग लगाने वाला होता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कार दिखाई जाती है जिसमें बया क्योंग और लिम पीछे बैठे होते हैं। अब लिम अपना चॉकलेट बिस्कुट खा रहा होता है और बया क्योंग अपने फ़ोन में ली को फ़ोन कर रहा होता है। अब ली कॉल रिसीव करने के बाद बया क्योंग बोलता है कि चेयरमैन ली, क्या आपकी तरफ से सब कुछ सही है? हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब ली बोलता है कि डायरेक्टर बया क्योंग यहाँ पर आग लगी है। अब बया क्योंग बोलता है, क्या तुम्हें कैसे पता? क्या तुमको वो आग यहाँ तक दिख रही है? अब ली बोलता है कि नहीं, मैं आपकी साइड की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। अब हमें होटल के बाहर ली और मिस चायुआ को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि सोगो के होटल में आग लगी है। तब बया क्योंग बोलता है कि होटल में आग? अब ली बोलता है कि हाँ, और होटल में आग लगी है और उसके अंदर बया केसु फंसा है और अभी तक बाहर नहीं आया है। अब सीन कट होता है और होटल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोस्ट अपना लाइटर बया केसु के ऊपर फेंक देता है। तब बया केसु ये देखकर सोचता है कि लाइटर, और अपने मन में सोचता है कि उसने पहले मेरे ऊपर एल्कोहल फेंका था, क्या उसके ऊपर एम कर रहा है? अब हमें बया केसु उस लाइटर को अपने ब्लेड से डिफेंड करने लगता है, लेकिन लाइटर उसके हाथ के ऊपर लग जाता है जिसके कारण उसके हाथ के ऊपर आग लग जाती है। अब हमें दिखाता है घोस्ट अपना ब्लेड लेकर बया केसु के ऊपर अटैक करने वाला होता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि तुम्हें भी आग लगती है। अब हमें दिखाता है बया केसु उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन घोस्ट उसके ऊपर अटैक करता है जिसके कारण उसका ब्लेड नीचे गिर जाता है। अब हमें घोस्ट को दिखाता है जहाँ पर वो बया केसु के ऊपर वापस से हमला करता है, लेकिन बया केसु उस हमले को डॉज कर लेता है। अब घोस्ट वापस से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, क्या तुझे गर्म फील हो रहा है? क्या तुम्हारे मूवमेंट अब स्लो हो गए? कुछ तो बोलो। अब बया केसु को दिखाता है जिसके हाथ के ऊपर आग लगा होता है। अब घोस्ट बोलता है कि तुम्हें जलने का पेन फील हो रहा है? अब बया केसु बोलता है कि पेन तुम बोल रहे हो? अब हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बया केसु उसके हाथ को पकड़ लेता है और घोस्ट के ऊपर उस जलते हुए हाथ से उसके ऊपर हमला करता है। अब बया केसु बोलता है कि तुम सोचते हो कि इस छोटे से पेन से मेरा कुछ होगा, और तुम जलने के पेन के बारे में बात कर रहे हो, तो इससे मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि बया केसु घोस्ट के ऊपर वापस से एक पंच मारता है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने टीम मेंबर्स और बया क्यों को अपने हाथ में लिए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वापस से बोलता है कि उस दिन से लेकर अब तक मैं लगातार जलता ही रहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि बया केसु उसके जैकेट को पकड़ लेता है और फेंक देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट के ऊपर वापस से बया केसु एक किक मारता है और बोलता है, ये दर्दनाक है, ये इतना दर्दनाक है कि मैं मरना चाहता हूँ। इससे मैंने अपना मन बना लिया कि उस नफरत से भरे जलते हुए गड्ढे में तो सबको लेकर डूब जाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि बया केसु घोस्ट का जैकेट पकड़ा होता है, वो जलकर उसके हाथ में आ जाता है। अब घोस्ट वापस से खड़ा होकर बोलता है कि मैं तो तुझे सिर्फ पेन के बारे में पूछ रहा था और तुम इधर उधर की बातें किए जा रहे थे। अब हमें घोस्ट को एक चेयर को हाथ में लेते हुए दिखाया जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है क्योंकि लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट उस चेयर को लेकर कांच के ऊपर मार रहा होता है। तब बया केसु बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब घोस्ट बोलता है कि इस बंद जगह में फायर बहुत ज़्यादा कम है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब हमें घोस्ट को हंसते हुए दिखाता है जहाँ पर बोलता है कि तुम इसका मतलब बाद फाइंड आउट कर लेना। अब हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट बार बार मारने के बाद वो कांच टूट जाता है जिसके कारण उस रूम में बहुत ज़्यादा धमाका होता है। अब सीन कट होता है और बया क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस धमाके को देखकर शियोन को बोलता है कि जल्दी चलो। तब शियोन बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी चल रहा हूँ। अब बया केसु को कॉल करते हुए बोलता है कि प्लीज़ कॉल रिसीव करो, तूने बोला था ना कि तुम इनविंसिबल हो। अब हमें वापस से होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरा होटल जल रहा होता है। अब हमें एक ब्लेड और एक हाथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बया केसु का हाथ होता है और वो हिलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बया केसु उस धमाके से मरा नहीं था। अब बया केसु खड़ा होकर फ़ोन उठाता है और रिसीव करके बोलता है कि हेलो। तब बया क्यों बोलता है कि बया केसु तुम कहाँ पर हो? अब बया केसु बोलता है कि मैं होटल के अंदर हूँ। तब बया क्यों बोलता है कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ।
अब भैया किसको बोलते हैं कि नहीं, वो अभी भी अंदर है। ब्रदर, जिसने आपको मारने की कोशिश की वो अभी भी अंदर है, मुझे उसे अभी मारना होगा, पता नहीं वो फिर कहाँ चला जाएगा। अब भैया क्यों बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम भी उसके साथ जलकर मर जाओगे। अगर वहाँ पर कुछ गलत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तुम बॉस ऑफ नेशन कहलाते हो, अगर बॉस ही मर जाएगा तो मेरा और तुम्हारे कॉमरेड्स का क्या होगा? अगर हम आंखें बंद करके तुम्हारा रिवेंज देने लग जाएंगे तो हम भी उस आग के गड्ढे में चले जाएंगे जिस तरह से तुम अभी हो। 6 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैं वहाँ से भागकर कोरिया आ गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उस आग के गड्ढे में फंसकर। अब मैं सोगो को होटल के बाहर दिखाया देता है जहाँ पर वो हंस रहा होता है। अब वापिस से भैया क्यों बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं भी उस पागल की तरह नहीं बन जाऊंगा। अगर आज तुम यहाँ पर मर गए तो मैं भी उसकी तरह एकदम पागल बन जाऊंगा। तो उस आग के लपटों से निकलने से पहले ही बाहर आ जाओ। यहाँ पर तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर तुम उस गुस्से की आग से बाहर नहीं निकल पाओगे, या फिर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुम उस आग से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहते। क्या ये बात सच है? ये सुनकर भैया किसको बोलता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स खड़े होते हैं और वो होटल के पीछे है। अब भैया क्यों बोलता है कि होटल के पीछे जहाँ पर व्हीकल्स खड़े हैं? अब भैया किसको बोलता है कि हाँ मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। अब भैया क्यों बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं वहाँ से तुझे पिकअप कर दूँगा। अब हमें दिखाया जाता है कि उस आग से एक हाथ बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि गोश्त भी वहाँ पर जिंदा होता है और वो खड़ा होकर बोलता है कि भैया किसो तुम कहाँ पर हो? तुम यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हम इतनी दूर एक दूसरे को जलकर मारने के लिए यहाँ पर आए हैं ना। अब हमें दिखाया जाता है कि गोश्त के पास एक बंदा आ जाता है, वो और कोई नहीं पार्क होता है। अब पार्क वहाँ पर आकर बोलता है कि एल्पा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भैया किसो कहाँ पर है? और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में ब्लेड होता है। अब गोश्त बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ चारों तरफ आग लगी है और वो यहाँ से भाग गया है। अब पार्क बोलता है कि क्या ये आग तुम्हारी वजह से लगी है? अब हमें गोश्त को दिखाता है जहाँ पर वो पार्क के पास आ जाता है। तब पार्क बोलता है कि तुम पागल आदमी। अब गोश्त बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो थोड़ा वेलकम तो बनता है ना। भैया के सो अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यही अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क गोश्त के कुछ करता है और हमें पता चलता है कि वो अपना प्लेट गोश्त को मार देता है और बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिले हैं कि तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए। अब गोश्त गाने निकाल कर बोलता है कि क्या ये सब कुछ मैनेजर जेंग ने किया है? अब पार्क बोलता है कि तुम्हें भी तो यही करना चाहिए था। अब बोलता है कि गोश्त नहीं चॉय, अभी से ब्लैकआउट का ऑर्डर मिला है, इसी कारण हमें सबको मारना होगा। अब हमें होटल का बैक साइड का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर भैया के सो शटर को ऊपर करता है और बाहर देखता है कि बाहर कार से हेडलाइट ऑन हो रही थी। अब वहाँ पर कोई बंदा बोलता है कि तुम बाहर अब आए, हम लोग काफ़ी देर से तुम्हारे वेट कर रहे थे रूपिए। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो और ओयामा के पूरे मेंबर वहाँ पर खड़े होते हैं। नहीं, या फिर तुम्हारा नाम क्या है? अब पीछे से आवाज़ आती है कि भैया कैसो, और हमें दिखाया जाता है कि भैया कैसो उस बंदे को देखकर चौंक जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं मैनेजर जेंग होता है। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए भैया कैसो। ये एपिसोड यहीं पर पूरा था। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।